ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 555 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि। अभी तक हमने 17 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से अनेक प्रकार के ज्ञान को सुना। अनेक प्रकार के ज्ञान के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष वर्णन किया, भले कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, भक्ति योग हो। अभी सारे के सारे अध्यायों का, सारे के सारे ज्ञान का सार बताते हुए 18वें अध्याय का शीर्षक है उपसंहार, अर्थात संपूर्ण ज्ञान का सार क्या है। जहां भगवान 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में जाकर कहते हैं कि समस्त भगवद गीता का सार क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज, कि समस्त धर्मों का परित्याग करके हे अर्जुन तुम मुझ श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ। अभी तक जो ज्ञान बताया था, लोग अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपने अपने स्तर पर उस सब का पालन करते हैं, परंतु अगर कोई श्री कृष्ण से पूछे कि सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमत्ता क्या है, तब भगवान कहते हैं कि समस्त धर्मों का जो भी धर्म तथाकथित है, जो भी आपके धर्म बताए गए हैं भगवद गीता में या अन्य शास्त्रों में, उन सब का परित्याग करके मुझ श्री कृष्ण के शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यह है समस्त भगवद गीता का सार। तो अभी 18वें अध्याय का शीर्षक ही है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि। अर्जुन इसमें प्रथम श्लोक से प्रश्न पूछ के इस अध्याय का शुभारंभ करेंगे और भगवान श्री कृष्ण उनके प्रश्नों का उत्तर देते देते सारे के सारे ज्ञान को सार रूप में बताकर भगवद गीता को पूर्ण करेंगे। तो आइए अर्जुन के द्वारा जिज्ञासा के द्वारा इस अध्याय का शुभारंभ करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य स ऋषिकेश पृथकेशी निषूदन। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केसी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। भक्तों, अर्जुन आप और हम सब के लिए ही जिज्ञासा कर रहे हैं, ताकि भगवान श्री कृष्ण त्याग का, संन्यास का और इस सारे के सारे श्लोकों के सार को यहाँ पर बता सकें और जीवों का कल्याण हो सके। तो यहाँ पर गीता के 18वें अध्याय में भगवान सारे गीता के विषयों को सार रूप में प्रस्तुत करेंगे और भक्ति के रहस्य को प्रस्तुत करेंगे। भगवान श्री कृष्ण इस 18वें अध्याय में समस्त श्लोकों का सार बताकर भक्ति के रहस्य को प्रस्तुत करेंगे, और साथ ही साथ इस भक्ति के रहस्य के तहत हम किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर सकें, इसके विषय में भी भगवान वर्णन करेंगे। अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण भगवद गीता सुनने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार नहीं करता है, तो आचार्यगण कहते हैं कि उसका भगवद गीता सुनना सफल नहीं हुआ। भगवद गीता सुनने के उपरांत जो व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में जाता है, श्री कृष्ण के कहे अनुसार आदर्शों को जीवन में पालन करता है, उसका ही भगवद गीता सुनना सफल हुआ। और प्रमाण भक्तों, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी अनेक मनगढ़ंत बातें कह रहा था, बड़ी बड़ी धर्म की अनेक प्रकार के दृष्टांत देकर धर्म के बारे में वर्णन कर रहा था। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दोनों सेनाओं के मध्य लेके गए और अपने समक्ष अर्जुन ने जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अनेक परिजन जनों को देखा, तब अर्जुन भगवान से अनेक प्रकार के वार्तालाप करते हैं। अगर प्रथम दृष्टि में देखा जाए तो अर्जुन की वो बातें सुनकर कोई भी सामान्य व्यक्ति सोचेगा कि हाँ, अर्जुन प्रखर पंडित हैं और बहुत ही सुंदर सिद्धांत बता रहे वहाँ पे कि किस प्रकार युद्ध नहीं करना चाहिए। और वो तपस्या करने के विषय में कहते हैं कि मैं वन में जाकर संन्यास ले लूँगा, तपस्या कर लूँगा, भिक्षा मांग कर जीवन यापन कर लूँगा, परंतु युद्ध नहीं करूँगा। अगर कोई आप और हम होते तो अर्जुन की उस बातों को सुनकर उनका महिमागान करते कि कितना सुंदर लेक्चर दिया है।
परंतु जो संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, वो अर्जुन की उन बातों से प्रभावित होने की बजाय अर्जुन को डांटते हुए कहते हैं कि तुम पांडित्यपूर्ण वसन तो कहते हो, परंतु ये यहाँ पर सटीक फिट नहीं बैठते हैं। और जब किसी व्यक्ति के अहंकार पर चोट पहुंचती है, कोई अनेक प्रकार के सिद्धांत बताए और सामने वाला व्यक्ति उसका खंडन करके कहे कि ये सिद्धांत गलत है, तब व्यक्ति निश्चित रूप से जहां उसका प्रशंसा होनी चाहिए थी वहां पर उसको अगर डांट पड़े तब वो निश्चित रूप से अहंकार को चोट पहुंचती है। आप और हम होंगे तो निश्चित रूप से वहां पर सामने वाले व्यक्ति का प्रतिकार करेंगे, भले वो गुरु हो, भले भगवान ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारे सिद्धांत को उन्होंने गलत बताया है। परंतु अर्जुन बुद्धिमान थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के सामने जाकर प्रार्थना करते हैं। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रचामि त्वाम धर्म समुद्र सेतः यस्य शात निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण सही और गलत को नहीं जान पा रहा हूँ। मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करना चाहिए, इसका उचित निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। इसलिए आपकी शरण में आया हूँ, आपको गुरु रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। अभी तक मैं आपको मित्र मान रहा था, अभी गुरु रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण है वो जगत के गुरु हैं, और अर्जुन इस सिद्धांत को यहाँ पर स्थापित करते हुए श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार कर रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने गुरु की भूमिका की निभाना प्रारंभ किया, अपनी बागडोर संभाली, अर्जुन को डांटते हुए दूसरे अध्याय से 70वें अध्याय तक अनेक प्रकार के ज्ञान का बखान किया। 20-20 में अर्जुन जिज्ञासा करते, भगवान उसके उत्तर देते, उसके प्रश्नों का निवारण करते, उसके शंकाओं का निवारण करते करते अभी 18वें अध्याय में आ गए हैं। अभी अर्जुन यहाँ पर प्रथम श्लोक में ही भगवान से कह रहे हैं कि त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ कि लोग त्याग क्यों करें भला। आज आप देखिएगा, लोग प्राय घर से झगड़ों से ऊब जाते, तब बार बार कहते हैं मैं तो वन में चला जाऊंगा, मैं घर बार छोड़कर चला जाऊंगा। कई बार व्यक्ति घर छोड़कर अपनी पत्नी से झगड़ा करके घर से निकल भी पड़ता है, परंतु शाम होते होते जब गुस्सा ठंडा होता है पुनः लौट के घर को आ जाता है। कई बार पुरुष कहता मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, पत्नी को पता है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये जाएगा तो भी कहाँ तक जाएगा, शाम को लौट आएगा, इसलिए उसको जाने देती है। और व्यक्ति भी इतना बेशर्म होता है, इतना अज्ञानी है कि वो जब क्रोध शांत होता है पुनः उस घर को लौट आता है जहाँ से क्रोध करके निकला था। परंतु अर्जुन आज के मानव को सिद्धांत सिखाने के लिए कि त्याग का वास्तविक अर्थ क्या है, त्याग का वास्तविक उद्देश्य क्या है, समस्याओं से भागना त्याग का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अर्जुन भी वहां पे समस्याओं से भागने के बारे में वर्णन कर रहे थे कि मैं संन्यास ले लूंगा। क्यों? सामने युद्ध खड़ा था और उस युद्ध में अपने वरिष्ठों को मारने के भय से वो डर रहा था। और अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि संदेश से युक्त अर्जुन ने संन्यास शब्द के अर्थ के संबंध में पूछा, जिसके विषय में भगवान ने गीता 5.13 इत्यादि श्लोकों में वर्णन किया था। 5.13 में भगवान श्री कृष्ण पहले ही वर्णन कर चुके हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखम वशी न द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। भगवान ने कहा था कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन में समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वार वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रह चुका है। जब भगवान श्री कृष्ण पहले ही इन सब के बारे में वर्णन कर चुका है तो अर्जुन फिर एक बार क्यों पूछ रहा है? क्योंकि अर्जुन उन शंकाओं को पूर्ण रूप से निवारण करना चाहता है कि मन में किसी प्रकार की कोई शंका न बनी रहे। साथ ही वह त्याग शब्द का अर्थ जानना चाहते थे, जिसे गीता 4.20 में भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया था। और 4.20 में भी भगवान श्री कृष्ण जो त्याग के विषय में वर्णन कर चुके हैं, त्यक्त्वा कर्म फलसांग नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति च। भगवान कहते हैं कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अर्जुन प्रश्न क्यों कर रहे हैं?
जो भगवान श्री कृष्ण ने संन्यास का, त्याग का, उन सब का वर्णन किया है, उसको पूर्ण रूप से सार रूप में समझना चाहता है। यह दोनों शब्द एकदम अलग अर्थ रखते हैं, जैसे पेड़ और पत्थर, या फिर इनके एक जैसे अर्थ होते हैं, जैसे कुरु और पांडव। मानो अर्जुन भगवान से पूछे, ये जो संन्यास और त्याग है, ये दोनों एक जैसे अर्थ रखते हैं जैसे पेड़ और पत्थर, यानी दोनों ही पेड़ और पत्थर, या फिर इनके एक जैसे अर्थ हैं कि ये दोनों अलग अर्थ रखते हैं। पेड़ और पत्थर, पेड़ अलग है, पत्थर अलग है, पत्थर निर्जीव है, पेड़ है वो सजीव है, कि दोनों एकदम विपरीत अलग अर्थ रखते हैं, या फिर उन दोनों का कुछ समानांतर अर्थ है, जैसे कुरु और पांडव। हालांकि पांडव और कुरु वैसे देखा जाए तो अलग है, परंतु दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, दोनों एक ही वंशज में आ रहे हैं, तो उनको आगे थोड़ा जाएंगे तो एक ही अर्थ निकलता है। तो अर्जुन इस अर्थ को स्पष्ट करने के उद्देश्य से भगवान के समक्ष प्रश्न पूछ रहे हैं। यदि इन शब्दों का अर्थ एकदम अलग है तो मैं संन्यास और त्याग के अलग अलग स्वभाव को समझना चाहता हूं। पृथक्त्वम, अर्जुन पूछ रहे हैं कि अगर इन दोनों संन्यास और त्याग का दोनों का एकदम अलग अर्थ है तो मैं इसको जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि किस प्रकार अलग है और किस प्रकार इस सिद्धांत को समझना चाहिए। और यदि यह पर्यायवाची है और एक ही वस्तु को वर्णित करते हैं तो वह भी मैं जानना चाहता हूँ। और साथ ही अर्जुन कहते हैं कि अगर इन दोनों का एक ही अर्थ निकलता है, इन दोनों का एक ही पर्यायवाची है, बोलने में भिन्न भिन्न है और अर्थ एक ही है, तो भी मैं उसको जानना चाहता हूँ। हे महाबाहु कृष्ण, आप ऋषिकेश हैं और इस कारण से आप मेरी बुद्धि की क्रिया को जागृत करें। और आपने ही यह संशय मेरी बुद्धि में उत्पन्न किया है। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन यहाँ पर ऋषिकेश कहकर संबोधित कर रहे हैं कि आप समस्त इंद्रियों के स्वामी होने के नाते आपने ही मेरे मन रूपी इस इंद्री में ये संशय डाला है, ताकि मैं आपके सामने जिज्ञासा करूं, आप उसका निवारण करके समस्त जीवों के सामने सिद्धांत प्रस्तुत कर सकें। और आप समस्त इंद्रियों के स्वामी होने के नाते मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे इस संशय का निवारण करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। हमारी प्रत्येक इंद्री को जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तब वो इंद्रियों का कार्य है वो शुद्ध हो जाता है। हालांकि अपने इंद्रिय भोग के लिए जब हम किसी कार्य को करते हैं तो वो हमारे कर्म के बंधन का कारण बनता है, परंतु जब उस इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो प्रत्येक कार्य भले ही भौतिक दृष्टि से किसी प्रकार का कर्म करता हुआ प्रतीत हो, परंतु तत्व की दृष्टि से, आचार्यों की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से वह कर्म भक्ति बन जाता है, जिसे अकर्म कहा जाता है। भले भगवान के लिए भोजन बनाना हो, भगवान के मंदिर का मार्जन करना हो, भगवान के मंदिर का निर्माण करने के लिए धन कमाना हो, भगवान के बारे में व्याख्यान देने के लिए माइक या स्पीकर का प्रयोग करना हो, कोई भी कार्य जो भौतिक दृष्टि से लोगों को लगे यह भी सामान्य कार्य जैसा ही है, परंतु अगर तत्व से देखा जाए तो वो भक्ति है। एक बार श्रील प्रभुपाद ने किसी भक्त से मंदिर का कार्य, जो कार्य मंदिर बनाने का कार्य चल रहा था, उसको देख रेख करने के लिए सेवा दी। वो सीमेंट की बोरी आती, उनको गिनता, अनेक प्रकार के पत्थरों को किस प्रकार तराशना, वो सब कार्य देखता था। परंतु अपने समक्ष ही दूसरे डिवोटी थे, दूसरे भक्त थे, उनको जब कथा सुनते हुए, कीर्तन करते हुए, इन सब कार्यों को करते हुए देखता था, तो उसके अंदर भी इच्छा होती थी कि मैं भी इन सब की भांति भक्ति कार्य में संलग्न हूँ। उसने एक बार श्रील प्रभुपाद से पूछ ही लिया जिज्ञासावश कि मुझे भी ये सब कार्य करना, मुझे कहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में डाल दिया, मैं तो भक्ति करने के लिए घर बार छोड़ के आया था। तब श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कहा कि जो भी कार्य आप भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं, वह प्रत्येक कार्य भक्ति है। भले वो सीमेंट की बोरी उतारना हो, भले वो कंस्ट्रक्शन का लाइन का कार्य हो, भले भगवान के लिए भोग बनाना हो, भगवान के मंदिर का मार्जन करना हो, भगवान के लिए गार्लैंड बनाना हो, प्रत्येक वह कार्य जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भगवान की सेवा में नियुक्त होता हो, वह भक्ति कार्य है। आपने केसी का वध किया है तथा इसी प्रकार आप मेरे संशय का भी वध कीजिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर केसी निषूदन कहकर यह संबोधन कर रहे हैं कि आपने केसी नामक राक्षस का वध किया है।
अतः मैं आशा करूंगा कि आप मेरे संशय रूपी राक्षस का भी वध करें। भक्तों, जब इन शास्त्रों को आचार्यों के श्रीमुख से सुनते हैं और उसको बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, तब पाते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए तब उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया, जैसे पूतना है, प्रलंबासुर है, धेनुकासुर है और अनेक प्रकार के राक्षस हैं। उन सब का वध अलग अलग तरीके से वध करके उनका खात्मा कर दिया, जो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, अनेक प्रकार का अनिष्ट कर रहे थे। उसी भांति कलयुग में हम सोचेंगे कि वो राक्षस सब कहाँ गए, तब आचार्यगण समझाते हैं कि प्रत्येक राक्षस प्रत्येक व्यक्ति के अंदर निवास करता है। अनेक प्रकार के अनर्थों के रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक प्रकार के अनर्थ हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति के माने जाते हैं। जिसको हम अधिक पोषण करेंगे वो अधिक शक्तिशाली होगा और वह अपना स्वरूप, अपना रंग दिखाएगा। हम देखते हैं कि प्राय प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य है, फिर भी लोग अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार अलग अलग कार्य करते हैं। कोई घृणित कार्य करता है, कोई किसी का संहार कर देता है, कोई अनेक प्रकार के गलत कार्य कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि वो अपने अंदर जो प्रवृत्ति है उसका पोषण अधिक करता है। जो गलत लोगों का संग करेगा, जो अनेक प्रकार का गलत आहार का सेवन करेगा, उसके अंदर वह प्रवृत्ति प्रबल होगी और उसके अनुसार वही कार्य करेगा। तो हमें अपने हृदय में अनेक प्रकार के अनर्थ रूपी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, उन सब का वध करने के लिए हरिनाम रूपी श्री कृष्ण का आह्वान करना होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करते हैं, श्री कृष्ण का आह्वान करते हैं, तब निश्चित रूप से श्री कृष्ण नाम रूपी ध्वनि के द्वारा हमारे जिह्वा पर नृत्य करते हैं। और वो ध्वनि जब हमारे कानों के छिद्रों में होते हुए हमारे हृदय के आंगन में प्रवेश करती है, तब हमारा हृदय में वो नृत्य करते हुए समस्त इंद्रियों को जड़ बना देती है। और उस अवस्था में व्यक्ति एक ही कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, वो है भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, मानव समाज की सेवा, कल्याण के विषय में ही विचार करता है। और जब देखिएगा संपूर्ण विश्व में जो भक्ति में लगे हुए हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में लगे हुए हैं, वो किसी जीव के प्रति कोई अहित नहीं करते हैं। अरे मनुष्यों के ऊपर तो प्रहार करना दूर की बात है, सामान्य से सामान्य पशु के ऊपर भी, छोटे से छोटे जीव के ऊपर भी जब अत्याचार होते हुए देखते हैं तब उनका हृदय दुखी होता है। ये प्रमाणित करता है कि भक्ति इतना शुद्ध है कि जो हमारे शास्त्रों में वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत बताया गया है, वह एकमात्र हम भक्ति के द्वारा ही संपादित कर सकते हैं। आप देखिएगा संपूर्ण विश्व में अलग अलग देशों से, राष्ट्रों से आने वाले लोग भी, कोई अफ्रीका से है, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई चाइना से है, कोई पाकिस्तान से है, सारे के सारे लोग एक ही छत के नीचे आकर इस्कॉन मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करते हैं, उच्चारण करते हैं, भक्ति करते हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई वैर भाव नहीं है। सारे के सारे लोग प्रसन्नता के साथ आदान प्रदान करते हैं। ये सिद्ध करता है कि भक्ति कितनी शुद्ध है। जहां हम देख रहे हैं कि आज संपूर्ण विश्व में युद्ध का माहौल है, एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला कर रहा है, परंतु उसी देश के नागरिक जो यहाँ भारत में रह रहे हैं, मायापुर में, वो भले यूक्रेन के हो, रशिया के हो, दोनों साथ में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वहां पर शांति स्थापित हो। यह सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि भक्ति एकमात्र शांति का साधन है और वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को सिद्ध कर सकता है, स्थापित कर सकता है। अन्यथा आप कितने ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर लो, कितने ही वैदिक यज्ञ कर लो, कितने ही अनेक प्रकार की कमेटी और बैठक के बुला लो, परंतु शांति स्थापित नहीं हो सकती। और आज हम देख भी रहे हैं कि इतने अनेक प्रकार के संघ होने के बाद भी विश्व में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। देश है वो सबसे ज़्यादा अपने धन का व्यय अगर कहीं खर्च कर रहे हैं तो रक्षा बजट पर। किसी भी देश में भले लोग भूखे मर रहे हो, परंतु वह देश उनकी भूख मिटाने की बजाय अपना रक्षा बजट बढ़ाने में लगा हुआ है। कारण असुरक्षा का भाव है। क्यों? लोगों के अंदर दूसरों के ऊपर अधिकार जमाने की भावना है, अंदर द्वेष है, ईर्ष्या है, अनेक प्रकार से
शोषण करने की भावना है, और वो भावना किसी प्रकार के लेक्चर सुनकर नहीं जाने वाली। जब तक जीव अपने आप को अपना वास्तविक स्वरूप, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, भगवान श्री कृष्ण का दास समझकर उनकी सेवा में नहीं लगाएगा, तब तक ये भाव नहीं जाने वाला। किसी विषय को लेकर संशय होना गलत नहीं है, परंतु संशय का निवारण नहीं करना घातक सिद्ध होता है। किसी भी विषय को लेकर मन में संशय होना कोई गलत बात नहीं है, परंतु अगर हम आचार्यों के मार्गदर्शन से, जिज्ञासा के द्वारा अगर उन संशयों का निवारण नहीं करेंगे तो वह हमारे लिए घातक सिद्ध होगा। आज प्राय हमें किसी के प्रति कोई शिकायत होती है, कोई शंका होती है, तो हम उससे मिलकर उस संशय का निवारण करने की बजाय उस संशय के विषय में तीसरे व्यक्ति को बताते हैं, वो चौथे को बताता है। इस प्रकार बात घूमते हुए जब उस व्यक्ति तक पहुंचती है तब वो झगड़े का रूप ले लेती है। अगर उसी के स्थान पर व्यक्ति जिसके प्रति संशय है उसके सामने जिज्ञासा रखेगा, भाई तुमने ये कार्य किया, मुझे इसमें शंका है, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए कि किस प्रकार ये आपने किया और क्यों किया, तो सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से समझा देगा। अगर उसको समझ गलत लगा तो वह भी अपने अंदर सुधार कर लेगा। तात्पर्य, वास्तव में श्री भगवद गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती हैं। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वैसे संपूर्ण भगवद गीता को 17 अध्यायों में ही पूर्ण हो जाती है। 18वां अध्याय है वो तो समस्त अध्यायों को सार रूप में प्रस्तुत करता हुआ प्रतीत होता है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का परम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षिप्त में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक अध्याय में यह बताते हुए प्रतीत हो रहे हैं कि किस प्रकार सारे के सारे सिद्धांतों को बताने का उद्देश्य एक ही है कि हम किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग सकें। प्रथम अध्याय में भक्ति योग पर बल दिया गया है। योगी नाम अपि सर्वेशाम, प्रथम अध्याय में भक्ति योग पर बल दिया गया है। समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्याय में शुद्ध भक्ति, उसी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। अंत के 6 अध्याय में ज्ञान, वैराग्य तथा अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। निष्कर्ष यह निकलता है, निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए। ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है। ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक हैं। भगवद गीता के 3 खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का परम लक्ष्य है। श्रील प्रभुपाद अनेक प्रकार के दृष्टांत देकर यह समझाना चाह रहे हैं कि समस्त कार्यों का सार यह है कि हम भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण को समर्पित करें और भक्ति के द्वारा इस कार्य को संपादित करें। कुछ निरविशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना अधिकार जानते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझाने के लिए हैं, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचयिता प्रणेता साक्षात भगवान है और वे ही इसके ज्ञाता है। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवद गीता में इसकी व्याख्या की गई है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि संपूर्ण भगवद गीता का सार यह है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करें और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अंगीकार करें। तो यहाँ पर प्रथम श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष में प्रश्न रख रहा है कि त्याग और संन्यास में क्या अंतर है। अगर इन दोनों का अलग अर्थ है तो भी समझाइए, और अगर इन दोनों का अर्थ एक ही है तो किस प्रकार एक है उसको भी समझाइए। अगले सत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे आने वाले श्लोकों में इसका वर्णन करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक पूर्णपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार 18वें अध्याय के प्रथम श्लोक का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।